नमस्कार। पूजा पब्लिकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको आज पोजीशन इंटरचेंज यानी स्थिति परिवर्तन या स्थान परिवर्तन कह सकते हैं पढ़ाया जाएगा। इसके हम कॉन्सेप्ट को समझा देते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना भाई, ठीक है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है सभी लोगों को। यहाँ पे एक निर्देश दिया जाता है और ये निर्देश हर क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो निर्देश क्या है वो समझ लीजिए पहले सभी लोग। चलो भाई, यहाँ पे कलर उठा लेते हैं। कह रहा है इस प्रश्नावली के अंतर्गत एक शब्द दिया जाता है। यहाँ ध्यान से समझिए सारे लोग। इस प्रश्नावली के अंतर्गत एक शब्द दिया जाता है जिसमें कुछ अक्षरों को इंटरचेंज करना होता है, मतलब आपस में स्थान परिवर्तन कह सकते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए। कह रहा है शब्द इंट्रोडक्शन में यदि पहले अक्षर को 12वें अक्षर से, दूसरे अक्षर को 10वें अक्षर से, तीसरे अक्षर को 11वें अक्षर से, चौथे को 9वें अक्षर से, पांचवें को 8वें अक्षर से, छठवें को 7वें अक्षर से बदल दिया जाए तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये कह रहा है। तो भाई जैसे निर्देश बोला है सबसे पहले आपको उसी प्रकार से बदलना है। तो मेरे भाई यहाँ एक चीज लिख रहे हैं, ध्यान समझना सारे लोग। एक पहले लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन, INTRO, इंट्रोडक्शन, DUCTION, इंट्रोडक्शन लिख लिए। और सबसे पहले इनके ऊपर नंबर लिख दो, रियल नंबर। तो भाई यहाँ पे रियल नंबर लिखोगे, ये पहला लेटर, ये दूसरा, ये तीसरा लेटर। रियल नंबर नहीं लिखना है, ऐसे क्रम वाइज नंबरिंग करना है, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक। इतना लिखने के बाद देखो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। समझना है ध्यान से सभी लोगों को, समझना। अब यहाँ पे कह रहे हैं दोस्त, यहाँ पे लिख रहे हैं कि इंटरचेंज करने पर, यहाँ लिख दे रहे हैं इंटरचेंज लिख दे रहे हैं, मतलब इंटरचेंज करने पर क्या होगा वो बताओ। क्या कह रहा है, यदि पहले अक्षर को 12वें से बदल दो, इसका मतलब है 1 के नीचे 12 आ जाएगा और 12 के नीचे क्या हो जाएगा 1। कह रहा दूसरे को 10वें से बदल दो, 2 के नीचे 10 आ जाएगा, 10 के नीचे क्या आ जाएगा दोस्त 2। फिर क्या कह रहा 3 को 11 से बदलना है, तो 3 के नीचे 11 लिख दो, 11 के नीचे क्या लिख दोगे 3। 4 को 9 से बदलना है, तो 4 के नीचे 9 लिख दो, 9 के नीचे लिख दो 4, ठीक। उसके बाद क्या है, 5 को 8 से बदलना है, तो 5 के नीचे 8 लिख दो, 8 के नीचे लिख दो 5, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, 6 को 7 से बदल दिया जाए, तो 6 के नीचे 7 लिख दो, 7 के नीचे 6 लिख दो। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर देख के, जैसे इस वाले क्रम में यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे क्रम में देख करके दोस्त, यहाँ पे देख करके इसके नीचे लेटर लिख दो। बताओ 12वां लेटर इसमें से कौन सा है भाई इस वाले सीरीज में, तो 12वां लेटर N है। 10वां लेटर क्या है, I है, तो यहाँ I लिख दो। 11वां क्या है, O है, तो यहाँ O लिख दो। 9वां लेटर क्या है, T है, तो यहाँ T लिख दो। 8वां लेटर क्या है, C है, तो C लिख दो। 7वां U है, तो U लिख दो। 6वां क्या है, D है, तो D लिख दो। 5वां क्या है, O है, तो O लिख दो। चौथा क्या है, R है, तो R लिख दो। दूसरा क्या है, N है, तो N लिख दो। तीसरा लेटर T है, तो T लिख दो। पहला लेटर I है, तो I लिख दो, ठीक है। इस प्रकार लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा का मतलब लेफ्ट तीसरा, डैश लगा लो, के दाहिने 8वां मतलब राइट 8। ये क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर लो, जो पहले आता है पहले ही लिखा जाता है, आपको समझाए हैं पहले वीडियो, आप देख सकते हो। दोनों अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। आप बताओ दोनों अलग अलग है, जोड़ देंगे। 3 और 8 कितना, 11।
और लेफ्ट से 11वां। आपको पता है दोस्त ये साइड लेफ्ट होती है और ये साइड क्या होती है, राइट। हमें लेफ्ट से 11वां लेटर चाहिए, तो लेफ्ट से 11 मतलब इस साइड से चलोगे, 11वां लेटर गिन लो। 11वां क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कौन सा लेटर आया भाई, टी। 11वां लेटर क्या आ जाएगा, टी। हमारा उत्तर क्या आ जाएगा दोस्त, टी। बताओ इसमें किसी कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट करके बता देना दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले फिर से एक बार समझ लो सारे लोग कि करना क्या है। सबसे पहले जो भी शब्द दिया हो उसको लिखना है, उसके ऊपर नंबरिंग कर देना है 1 से लेकर के जो भी लेटर हो। फिर इंटरचेंज लिखना है, जैसा इंटरचेंज निर्देश में दिया हो। 1 से 12 को बदलना था तो 12 के नीचे 1 और 1 के नीचे 12 कर दिए, ठीक है। इन सबको बदलने के बाद जैसा क्वेश्चन पूछा है वैसे ही हमने सॉल्व कर दिया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप एक बार वीडियो रिपीट कर लिया करिए, क्योंकि ये लाइव वीडियो है या रिकॉर्डिंग वीडियो है, तो आप दोबारा इसको देख सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला शब्द क्या है, CONONISATION, ये है। इसके ऊपर सबसे पहले क्या करना है दोस्त, सबसे पहले करना है नंबरिंग। तो नंबरिंग करोगे तो बताओ ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लिखने के बाद यहां क्या लिखना है दोस्त, इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है परिवर्तन। अब परिवर्तन किससे करना है, पहले को 12वें अक्षर से, तो 1 के नीचे 12 लिख दो और 12 के नीचे लिख दो 1। दूसरे को 10वें से, तो 2 के नीचे 10 लिख दो और 10 के नीचे 2 लिख दो। तीसरे को 11वें से, तो 3 के नीचे 11 लिख दो, 11 के नीचे 3 लिख दो भाई। 4 को 8 से बदलना है, तो 4 के नीचे 8 लिख दो, 8 के नीचे 4 लिख दो। फिर क्या है, 5 को 9 से बदलना है, तो 5 के नीचे 9 लिख दो, 9 के नीचे 5 लिख दो, ठीक। 6 को 7 से बदलना है, तो यहाँ 6 के नीचे 7 लिख दो, 7 के नीचे 6 लिख दो। ये सब बदल गया। अब इस वाले श्रृंखला में देख करके हमें लिखना है, यहां से लेके यहां तक। अब एक बात बताओ, लिखना है तो क्या लिखेंगे दोस्त, 12वां लेटर देखो कौन सा है ऊपर, इस वाली श्रृंखला में देखो 12वां लेटर N है, 10वां लेटर I, 11वां लेटर O है, 8वां लेटर कौन सा है, A है, 9वां लेटर क्या है, T, 7वां लेटर S, 6वां लेटर I, चौथा लेटर O, 5वां लेटर N, दूसरा लेटर O, तीसरा N और अगला है C। अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्त, दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर, मतलब दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने, सॉरी यहां पे 10 होगा ना, दाहिने से 10वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं तीसरा, बाएं तीसरा मतलब लेफ्ट 3। एक बात बताओ, आपको समझाएं, इन दोनों को सॉल्व करना है, जो पहले है वही पहले लिखा जाएगा, आर है तो आर, और दोनों सेम है तो घटेगा, 10 में से 8 घटाओ कितना आएगा, 2। लेफ्ट 3 ऐसे है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट 3। अब बताओ 2 स्टेप में आ गया, जो पहले है वही पहले रहेगा, राइट। राइट और लेफ्ट अलग अलग है, जुड़ जाएगा, 2 और 3 कितना, 5। इसका मतलब राइट से 5वां लेटर चाहिए। आपको पता है दोस्त ये लेफ्ट होता है और इस साइड क्या होगा, राइट। तो राइट से 5वां का मतलब इस साइड से 5वां आ जाओ, क्या है, 1 2 3 4 5। 5वां लेटर क्या आया दोस्त, ओ। 5वां लेटर आ जाएगा ओ। हमें इसी में देखना है, ऐसा मत सोच लेना कि इसको क्या करना है, नए रियल नंबर लिखना है, राइट से 5वां लेटर लिखना शुरू कर दो, नहीं, हमें इसमें देख करके करना है, ठीक है। जो भी आए उसको देख करके सॉल्व कर लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है, कॉन्टेक्चुअल
CONTEXTUAL। इसको अब आपसे ध्यान रखना है कि पहले अक्षर को छठे से, तो सबसे पहले नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले अक्षर को छठे अक्षर में आपस में बदल दिया जाए, मतलब 1 के नीचे 6 लिख दो, 6 के नीचे क्या लिखोगे 1। दूसरे को 7वें से, तो 2 के नीचे 7 लिख दो, सॉरी यहां पे थोड़ा सा 2 के नीचे क्या लिखना है दोस्त 7, 2 के नीचे लिख दो 7 और 7 के नीचे लिख दो 2। कह रहा है आपस में बदल दिया जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे। इसका मतलब 3 को किससे बदलना है 8 से, तो 8 लिखो, यहाँ 3 लिखो। फिर 4 को किससे बदलना है 9 से, तो भाई 4 के नीचे 9 लिखो, 9 के नीचे 4 लिखो। 5 को किससे बदलना होगा 5 को 10 से, तो भाई 10 लिखो, यहाँ पे लिख दो 5, क्योंकि कह रहा है यही क्रम आगे जारी रहे, इसी प्रकार आगे जारी रहे। अब एक बात बताओ, इसका लेटर लिख दो ऊपर देख करके, इसमें देख करके बताओ छठवां लेटर क्या है एक्स है, तो यहाँ पे एक्स लिख दो। 7वां लेटर क्या है टी है, तो टी लिख दो। 8वां लेटर यू है तो यू लिख दो। 9वां लेटर ए है तो ए लिख दो। 10वां है एल लिख दो। फिर पहला है सी, ठीक, दूसरा क्या है ओ, तीसरा क्या है एन, चौथा क्या है भाई टी, पांचवा क्या है ई। ये हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दाहिनी ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा, बताओ आप। लेफ्ट ये है और राइट ये है। राइट का मतलब दाहिने का मतलब राइट साइड से, चौथा का मतलब है 1 2 3 4। क्या उत्तर आया, तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्त ओ, और ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें ऑप्शन दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसमें समझ में आया होगा, जैसे निर्देश कह रहा है वैसे ही करते चले जाओ, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलें दोस्त। कोई भी समस्या है एक बार कमेंट जरूर कर दिया करो, वीडियो में अगर कोई समस्या होगी तो आपको समाधान किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न सेम टाइप का है, तो कह रहा है क्वेश्चन क्या है आप समझो पहले। COMPANIONATE हो जाएगा। इसके ऊपर क्या लिखना, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, यहाँ पे हम कह रहे हैं भाई इंटरचेंज लिख दो, INTER इंटरचेंज। ठीक, इंटरचेंज किससे किससे करना है वो चीज समझ लो। देखो किससे कह रहा है कि पहले और दूसरे, यानी पहले दूसरे को बदलना है दोस्त। यहाँ इनको आपस में बदल दो, यानी O और C हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है तीसरे चौथे, यानी तीसरे चौथे को बदल दो आपस में, तो यहाँ पे P हो जाएगा, यहाँ पे M हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है आगे भी इसी क्रम, मतलब हर 2 लेटर को बदलना है, तो यानी छठवें को इधर छठवें और पांचवें को बदल दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N और यहाँ पे हो जाएगा A। इनको आपस में बदल दो, क्या हो जाएगा O और I। इनको आपस में बदल दो, क्या हो जाएगा दोस्त A और N। इनको आपस में बदल दो, क्या हो जाएगा E और यहाँ पे T। बताओ सब बदल गए। कह रहा है कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से पांचवा, आपको पता है लेफ्ट और राइट ये होता है, दाहिने से पांचवा मतलब इस साइड से पांचवा, 1 2 3 4 5, क्या आया आई। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा डी। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्त, शुरू के 2 लेटर को बदलना है। फिर कह रहा है राइट साइड से पांचवा, मतलब राइट का मतलब अंतिम से पांचवा, देख लो इस साइड से पांचवा गिन लो, तो 1 2 3 4 5 आई आ जाएगा। बहुत आसान होता है टॉपिक, बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पावरफुल, POWER FUL, पावरफुल। कह रहा है शब्द के अक्षरों को इस प्रकार पुनः लगाया जाए जिस क्रम में वह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आते हैं। वाह, तो क्या कह रहा है इस व्यवस्था के पश्चात कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो एक बात बताओ,
कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई एक बात बताओ, इन्हीं को क्रम वाइज लगाना है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, तो कलर चेंज करके लगाते हैं दोस्त, ध्यान समझना। मतलब बताओ पी, अच्छा इसको नंबर करना चाहो तो कर सकते हो, इसके नीचे क्या करो, नंबर लिखना चाहो तो नंबर लिख सकते हो, ठीक है। बताओ इन सब में क्या करोगे, सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, तो बताओ इसका मान 16 होता है, इसका मान 15, इसका मान 23, इसका मान क्या होगा 5, इसका मान 18, इसका मान 6, इसका मान 21, इसका मान 12। अब नंबर के अनुसार कर लो, सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहोगे सर 5 आएगा, तो भैया यहाँ लिख दो 5, पांचवा लेटर ई, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, छठवां आएगा दूसरे नंबर पे, तो भाई 6 लिख दो, एफ लिख दो, ठीक, 5 6 हो गया। अब उसके बाद कौन सा आएगा, तो आप कहोगे सर 12 नंबर आएगा, तो 12वां मतलब एल, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 12 हो गया, 12 के बाद क्या आएगा दोस्त, 15 आएगा, 15 का मतलब होगा ओ, यहाँ पे 15 लिख दो। 15 के बाद 16 लिखना है, 16वां लेटर क्या आएगा, पी। फिर उसके बाद 16 हो गया, 16 के बाद अब क्या बच रहा है, 21 सॉरी 18 बच रहा है ना, यहाँ पे लिखोगे 18, 18 का मतलब आर। 18 के बाद 21 बच रहा है, 21वां लेटर यू आ जाएगा। यू के बाद अंतिम क्या है, डब्लू यानी 23 डब्लू। क्या कोई लेटर ऐसा है जिसका स्थान परिवर्तन ना हुआ हो, भाई देखो पी तो ई आ गया, ओ है तो एफ आ गया, डब्लू है तो एल आ गया, ई है तो ओ आ गया, आर है तो पी आ गया, एफ है तो आर आ गया, यू है तो यू दोस्त एक मिल गया हमारा, यू वाला क्या मिला, यू वाला मिल गया, यानी कि यहां देखो यू का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है, यू लास्ट से दूसरा था यानी अंतिम से दूसरा था, तो क्रम वाइज लगाने पे भी अंतिम से दूसरा है, यानी एक अक्षर ऐसा होगा जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। किसी कोई समस्या है तो बताओ, किसी को कोई समस्या है दोस्त तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो तो चाहो तो एक तरीका और है, नंबर करने के बाद ये जो नंबर हमने क्रम वाइज लगाया, फिर यहाँ लेटर ना लिखते तो भी देख लेते कि 21 के नीचे 21 आ रहा है तो एक लेटर का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखो CONTAGIOUS, ठीक। अब एक बात बताओ, कह रहा है कि पहले अक्षर को छठे से बदल दो, यानी सबसे पहले इनके ऊपर नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। पहले अक्षर को किससे बदलना है, छठे से, तो 1 के नीचे 6 और 6 के नीचे 1, ठीक। फिर कह रहा है इसी प्रकार दूसरे को किससे बदलना है, 7वें से, 2 के नीचे 7, 7 के नीचे 2 बदल दिया जाए, और आगे भी यही क्रम जारी रहे, मतलब 3 को बदल दो 8 से, तो यहाँ 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और 9 को बदलना है तो यहाँ 9 लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो 4। फिर आगे क्या लिखना है दोस्त, 5 और 10 को बदलना है तो यहाँ 10, यहाँ पे 5, ठीक। उसके बाद इसका लेटर लिख दो, कहाँ देख कर लिखोगे, इसमें से, इस बॉक्स से देख करके लिख दो। बताओ छठवां लेटर क्या है, जी है तो जी लिख दो, 7वां लेटर क्या है, आई है, 8वां लेटर ओ है, 9वां लेटर क्या है, यू है, 10वां क्या है दोस्त, एस है, पहला क्या है सी, दूसरा क्या है ओ, तीसरा क्या है एन, चौथा क्या है टी, पांचवा क्या है ए, ये लिख दिए। कह रहा दाएं छोर से 5वें अक्षर यानी राइट से 5वें अक्षर के दाएं दूसरा यानी राइट दूसरा, तो भाई जो पहले आएगा वही लिखोगे, दोनों सेम है, घटेगा 5 में से 2 घटाओगे क्या आएगा 3, तो राइट से तीसरा अक्षर देख लो। बताओ लेफ्ट साइड ये और राइट साइड ये, राइट से तीसरा लेटर आओगे दोस्त तो 1 2 3 क्या आया एन, तो हमारा उत्तर आ जाएगा ए ऑप्शन। समझ गए? किसी कोई डाउट है तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट कर लेना दोस्त, क्योंकि इसमें सारी चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। कोई समस्या है तो आप लोग जरूर कमेंट करना, जिससे कि हम अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर सके, ठीक है। एक बार वीडियो को शेयर कर दिया करिए, अभी शुरुआत है दोस्त, आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है, तो इससे एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक बार शेयर जरूर कर दो, अपने दोस्तों को पता भी चल जाए, क्योंकि ये जो चल रहा है ना
ये वीडियो वो यूपी पुलिस की किताब पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा यूपी पुलिस का कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। तो आप यूपी पुलिस वाले हैं तो आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जब इंडिविजुअल रीजनिंग वाला पूरा सिलेबस आएगा तो उसको सिलेबस को डिस्कस करके जैसा ही किताब में है सारे किताब के क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है PRAGMATISM, ये है। इसके ऊपर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। कर अब पहले दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तो मतलब पहले दूसरे को बदलना है, इसी प्रकार तीसरे चौथे को, फिर पांचवे छठवें को, मतलब शुरू के दो दो लेटर को बदलते चले जाओ। भाई इसको यहाँ कर दोगे तो आर और पी हो जाएगा दोस्त। फिर इसको यहाँ बदल दो, इसको यहाँ बदल दो, तो मतलब जी और ए हो जाएगा। इसको यहाँ बदल दो, इसको यहाँ बदल दो, यहाँ ए हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पे एम हो जाएगा। इनको यहाँ बदल दो, इनको यहाँ बदल दो, तो आई हो जाएगा, टी हो जाएगा। इनको यहाँ बदलो, इनको यहाँ बदलो, एम हो जाएगा, एस हो जाएगा। सब बदल गए। कह रहा आपके दाईं ओर से सातवां अक्षर, मतलब लेफ्ट ये है, राइट ये है, चाहे आपके कहे चाहे किसी के भी कहे, सीधी सी बात है, राइट और लेफ्ट सेम होता है। राइट से सातवां अक्षर इस साइड सातवां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा आया? ए। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। समझ गए? उम्मीद करते हैं अब तो क्लियर समझ में आने लगा होगा, कई क्वेश्चन हो गया इस टाइप का, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्त। करेस्पॉन्डेंस, पहले दूसरे अक्षर को, तीसरे चौथे अक्षर को, पांचवे छठवें को, इसी प्रकार आगे, मतलब वही सेम टाइप का है अब की वाला। एक बार ट्राई करो सारे लोग। CORESPONDENCE, ये है। एक बात बताओ, इसके ऊपर नंबर लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, शुरू के दो दो लेटर को बदलते रहो। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो इन दोनों को बदलोगे तो क्या हो जाएगा? ओ और सी। इन दोनों को बदलोगे, दोनों आर हैं तो आर आर ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको बदलोगे तो भाई एस और ई हो जाएगा। इन दोनों को बदल दो तो क्या हो जाएगा? ओ और पी हो जाएगा। इन दोनों को बदल दो तो क्या हो जाएगा? डी और एन हो जाएगा। इन दोनों को बदल दो तो ये हो जाएगा एन और ई हो जाएगा। इन दोनों को बदल दो तो ई और सी हो जाएगा। बदलने के बाद कह रहा है यही क्रम जारी रहे तो दाईं ओर से सातवां, मतलब आपको पता है लेफ्ट ये और राइट ये, राइट से सातवां, इस साइड सातवां, देखो 1 2 3 4 5 6, क्या आया भाई? सातवां लेटर पी। तो ऑप्शन कौन सा है? बी। पी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। कोई समस्या है तो एक बार जरूर बताना दोस्त, ठीक है, कमेंट जरूर करना, ठीक। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव, कह रहा है पहले अक्षर को 8वें से बदल दो, इसी प्रकार दूसरे को 9वें से बदल दो, यही क्रम आगे भी बदला जाए, ठीक है। पहले लिखते हैं आर ई पी आर ई एस ई एन टी ए टी आई वी ई, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये लिख दिए। कह रहा है पहले अक्षर को 8वें से बदल दो, तो 1 के नीचे 8, 8 के नीचे 1 कर दो। दूसरे को 9वें से बदल दो, कह रहा है ना दूसरे को किससे बदलना है? 9वें से, तो 2 के नीचे 9 लिख दो और 9 के नीचे क्या लिख दो? 2। आगे भी यही क्रम जारी रहने का मतलब कि 3 को 10 से बदल दो, तो भाई 3 के नीचे 10 लिख दो और 10 के नीचे 3 लिख दो। 4 को 11 से बदलना है, 4 के नीचे 11 लिख दो, 11 के नीचे 4 लिख दो। 5 को 12 से बदलना है तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 12,
यहाँ पे लिख दो 5। ठीक, 6 को किससे बदलना है दोस्त? 13 से। तो यहाँ 13 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो, यहाँ पे 14 लिख दो और यहाँ लिख दो 7। सब बदल जाएंगे। अब क्या कह रहा, बाएं सिरे से छठवें अक्षर के बाएं चौथा, यानी लेफ्ट से 6, फिर कह रहा के बाएं चौथा यानी ये। तो बताओ जो पहले आएगा वही पहले, दोनों सेम है तो क्या होगा? घटेगा। 6 में से 4 घटा दोगे दोस्त 2, 6 में से 4 घटाओ कितना हो जाएगा? 2, यानी लेफ्ट से दूसरा। आप बताओ लेफ्ट साइड ये है, राइट साइड ये है। लेफ्ट से दूसरा का मतलब इस साइड से दूसरा, यानी 8 छोड़ के 9वां। 9वां लेटर क्या है? टी है, तो 9वां लेटर टी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और चाहे तो लिखना चाहो तो 8 लिख दो, 8वां लेटर एन है, 9वां लेटर टी है। तो हमें लेफ्ट से दूसरा चाहिए था, तो हम आगे सबको नहीं लिख रहे हैं, लेफ्ट से दूसरा टी। क्लियर है? किसी कोई समस्या है दोस्त तो बताओ। ये आपका पोजीशन इंटरचेंज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद आगे हम क्वेश्चन कराएंगे अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक आपका नया है, एक छोटा सा टॉपिक है, पेयर्स ऑफ लेटर, या फिर कह सकते हैं अक्षर युग्म। ठीक है, चलिए भाई पेयर्स ऑफ लेटर को पढ़ते हैं। पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर का मतलब होता है अक्षर युग्म। क्या होता है? अक्षर, इसकी हिंदी क्या होती है दोस्त? अक्षर युग्म। अक्षर युग्म का मतलब क्या होता है, इसको हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम ऐसे लिखा है। अगर हम आपसे कहें ए और डी के बीच कितने लेटर हैं, तो आप कहोगे सर 2 लेटर। ठीक, अगर कहीं ए और डी आया और उसके मध्य में 2 ही लेटर हैं तो उसे एक अक्षर युग्म गिना जाएगा। जैसे यहाँ देखो ए है, यहाँ है डी, और इनके बीच में 2 ही लेटर आया, आर और ए। यहाँ पे देखो ए और डी के बीच में रियल में 2 ही लेटर होते हैं, यहाँ भी 2 ही लेटर हैं, तो इसे एक अक्षर युग्म गिना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हमने कहा एफ और के बीच कितने अक्षर होते हैं, तो आप कहोगे सर 4 होते हैं। और कहीं कोई लेटर आया जिसमें एफ और के मध्य में 4 लेटर हो, ठीक है, 4 हो, तो समझ लेना उसे एक अक्षर युग्म गिना जाएगा। अब गिनने का तरीका क्या है तो वो भी आपको समझा देते हैं। जैसे ए से ई के बीच में बताओ, आपसे पूछा तो ए और ई यहाँ है, इनके बीच में 1 2 3 लेटर है। अब बताओ अगर हम ए से ई यहाँ देखें तो हमारे बीच में, इनके बीच में कितने लेटर हैं भाई? 3 है, तो इस अक्षर युग्म को गिना जाएगा। ठीक है, बस इतना ही बात आपको समझना है दोस्त, और अगर ये चीज समझ गए हो तो कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो हम चलो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं वो बात आपको समझाते हैं। चलो, बहुत आसान टॉपिक है और आपको समझना कैसे है ये चीज देखो, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कह रहा पैराडाइस, P A R A D I S E, पैराडाइस है। पैराडाइस में अक्षर युग्म गिनना है दोस्त, और अक्षर युग्म गिनोगे आप तो कैसे गिनोगे, ध्यान समझना। जो भी लेटर रहे उस लेटर से आगे पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ है P से आगे गिनोगे, P के बाद Q R, यहाँ मिल गया R दोस्त, यहाँ देखो P के बाद क्या था? Q के बाद R, और R सही जगह पे है। देखो P से R एक अक्षर युग्म मिल गया। आप बताओ P से R के बीच में रियल में कितने लेटर होते हैं, तो आप कहोगे P Q R, यानी P से R के बीच में एक ही लेटर होता है, और यहाँ P से R के बीच में एक ही लेटर है, तो इसे एक गिनेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, P से जैसे R मिल गया तो जरूरी नहीं है कि एक ही मिले, हो सकता है P से और लेटर मिल रहा हो तो और चेक कर लेंगे। P के बाद क्या आएगा? P के बाद Q R मिल गया, R के बाद S T U V W, आगे नहीं मिला। अब आगे आ जाओ, A से गिनो, A के बाद आगे लेटर पढ़ना है। A के बाद क्या आएगा? B C D, A से दोस्त D पे भी मिल रहा है, D के बाद E F G, आगे ना मिलता। आगे बताओ R से आगे देखो, R के बाद S T U V W, नहीं मिला। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ R है, यहाँ S है, आगे ही तो है तो इसको गिन लो। नहीं,
अपनी जगह पे होना चाहिए। अगर एस यहाँ होता एक ही जगह तो आर एस के बीच में यहाँ कोई लेटर ना होता और रियल में भी कोई लेटर नहीं होते हैं तो इसको गिनते, लेकिन आर और एस के बीच में यहाँ पे 3 लेटर है और रियल में एक भी लेटर नहीं होता तो इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, अब आ जाओ ए से। ए के बाद क्या आएगा? बी सी डी ई, तो ए से ई में भी मिल गया। ए के बाद क्या आता है? बी सी डी ई हो गया। आगे आ जाओ, डी से गिनो। डी के बाद क्या होगा? ई एफ जी, नहीं आया। आई से, आई के बाद एस, आई के बाद क्या आएगा? जे, जे के बाद के, आगे नहीं मिला। एस से ई नहीं मिलेगा। मतलब अगर सीधे क्रम में आप काउंट कर लिए हो तो दोस्त उल्टे क्रम में भी काउंट करना पड़ेगा। उल्टे क्रम में काउंट करोगे कैसे होगा? ई से देखो, ई के बाद क्या आएगा? एफ जी एच आई जे के एल, नहीं मिला। एस से सब पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा। आई से देख लो, आई के बाद क्या आएगा? जे के एल एम एन, नहीं मिला। डी से देखो, डी के बाद ई एफ, ई के बाद क्या आएगा? एफ जी एच, नहीं मिलेगा। ए से देख लो, ए के बाद बी सी डी, नहीं मिलेगा। आर के बाद दोनों पहले का लेटर है, ए के बाद पी, नहीं मिलेगा। मतलब कितना अक्षर युग्म? 1 2 3, तो आया उत्तर 3। और 3 कौन कौन से? तो पी आर, पी से आर, ये पी है, पी से आर कॉमा, और क्या है? ए से डी, ए से डी कॉमा, ए से ई। 3 अक्षर युग्म मिले और तीनों सीधे क्रम में मिले तो हमने यहाँ पे सीधे क्रम की तीर लगा दिया और यहाँ पे लिख दी आंसर। ऐसे ही किताब में छप के आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि 3 अक्षर युग्म मिलेंगे। पी से आर मिला, ए से डी मिला, ए से ई मिला, और कहाँ? सीधे तीर लगी है तो सीधे क्रम में, और तीर ऐसे अगर उल्टा बना देंगे तो समझ लेना उल्टे क्रम में। ये तीनों सीधे क्रम में मिल रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है कैरेट। सी ए डबल आर ओ टी। अब देखो भाई, सी से गिनो। सी के बाद क्या आता है? डी ई एफ जी एच, आगे नहीं मिला। ए से आ जाओ, ए के बाद बी सी डी ई, नहीं मिला। आर से आ जाओ, आर के बाद एस टी यू, नहीं मिला। लेकिन इस आर से देखो, आर के बाद एस टी, इस आर से टी मिल रहा है। आर के बाद एस, एस के बाद टी, तो आर और एस के बीच में रियल में भी आर और टी के बीच में एक लेटर होता है एस, लेकिन यहाँ पे ओ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। ओ से टी नहीं मिलेगा, तो मतलब सीधे क्रम में तो हमने गिन लिया। अब उल्टे क्रम में देख लो दोस्त, उल्टे क्रम में गिनोगे तो टी से सब पहले का लेटर है इसलिए आगे नहीं गिनना है। ओ से देखो, ओ के बाद क्या आएगा? ओ के बाद पी क्यू आर एस, नहीं मिलेगा। आर से देख लो, आर के बाद एस टी यू, नहीं मिलेगा। इस साइड से नहीं मिलेगा, तो एक ही अक्षर युग्म आया। आंसर क्या लिखेंगे? 1। और क्या आया है दोस्त? तो आर से टी और इसके बीच में तीर ऊपर लगा दिए, ये इसका मतलब है सीधे क्रम में। ठीक है, आर से टी मिला है और कहां? सीधे क्रम में। आगे चलो, अगला प्रश्न है आपका फेयरवेल। तो एफ ए आर ई और डब्ल्यू ई एल। एक बात बताओ, एफ से देखो, एफ के बाद आगे पढ़ो। पहले सीधे क्रम में चेक करते हैं दोस्त। ठीक है, एफ से पढ़ो। एफ के बाद क्या आएगा? ई एफ के बाद जी एच आई जे के एल, एफ से एल मिल रहा है। देखो, एफ से फिर से गिन लेते हैं। एफ के बाद क्या आएगा? एफ के बाद जी एच आई जे के एल। एफ और एल के बीच में 5 लेटर होते हैं रियल में, यहां भी 5 लेटर हैं। आगे आ जाओ, ए से गिनो। ए के बाद क्या आएगा? बी सी डी ई, ए से ई भी मिल गया दोस्त। ठीक, आगे देखो, आर से, आर के बाद एस टी यू वी, नहीं मिला। ई से देख लो, ई के बाद एफ जी एच, नहीं मिला। डब्ल्यू से दोनों पहले का लेटर है, कोई दिक्कत नहीं। ई से एल नहीं मिलेगा। अब उल्टे क्रम में चेक करो। एल के बाद क्या आएगा? एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं मिला। ई से आ जाओ, ई के बाद एफ जी एच आई जे, नहीं मिला। डब्ल्यू से सब पहले का लेटर है। ई से देख लो, ई के बाद एफ जी एच, नहीं मिलेगा। आर से नहीं मिलेगा, ए से एफ नहीं मिलेगा। मतलब सीधे क्रम में 2 मिल रहा है दोस्त। सीधे क्रम में कितना मिल रहा है? 2। आंसर इसका 2 हो जाएगा। कौन कौन सा होगा? तो एफ से एल कॉमा, ए से ई,
और ये दोनों कहां से मिले हैं, तो आप कहोगे सर सीधे क्रम में मिले हैं, मतलब सीधे क्रम में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ध्यान से समझना है, ठीक है। अगला प्रश्न है नोवेल, NOVEL, सीधे क्रम में गिनो। N के बाद क्या आता है, N के बाद O। N और O मिल गया कि नहीं? रियल में भी N और O के बीच में एक भी लेटर नहीं होता, यहां भी नहीं है। हमने आपको यह समझाया कि एक अगर पहले लेटर से एक मिल गया तो जरूर नहीं एक ही मिले, और भी आगे चेक करना पूरा। N के बाद O P Q R नहीं मिला, O से देखो। O के बाद P Q R नहीं मिलेगा, V से दोनों पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा, E से L नहीं मिलेगा। अब उल्टे क्रम में चेक करो। L के बाद क्या आएगा, L के बाद M N O P, देखो L के बाद M N O P, तो बताओ L से O मिला कि नहीं? L से देखो, L के बाद M N O मिल रहा है, क्योंकि L और O के बीच में दो लेटर होते हैं, यहां भी दो है। आगे देख लो, E से देखो, E के बाद F G H नहीं मिला, V से देख लो नहीं मिलेगा, O से देख लो, O से P आता है, नहीं मिलेगा। अब इसमें भी अक्षर युग्म दो ही हैं, इसमें अक्षर युग्म कितने हैं? दो हैं, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है? N और O, N और O मिले थे, लेकिन ये सीधे क्रम में मिले थे, लेकिन कॉमा लगा लो। और यहाँ पे देखो L से O मिला है, लेकिन ये विपरीत क्रम में मिला है। ये विपरीत, देखो तीर उल्टा कर दिए, इसका मतलब विपरीत क्रम में आना है, और सीधे तीर का मतलब है सीधे क्रम में जाना है। इतनी बात आपको समझ जाओगे तो ये आपको बहुत आसानी हो जाएगी। भाई ये सीधे क्रम में चलना है N से O, और उल्टे क्रम में L से O उल्टे क्रम में चलना है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो भाई, कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि कोई समस्या अगर आ रही हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैटिक्स, STATISTIC, स्टैटिक्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से गिनना है सीधे क्रम में, पहले गिन लेते हैं। सीधे क्रम में ऐसे गिनते हैं, तो S के बाद क्या था? T, तो S से T मिल गया दोस्त। ठीक, अब बताओ S से T मिल गया, अब आगे और कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि T के आगे कोई लेटर नहीं लिखा है। ठीक है, T से बड़ा यानी T के बाद U V W X Y Z, यहाँ कुछ नहीं है। अब इस T से गिनो, T के बाद क्या आएगा? U V W X Y Z, Z जहां खत्म वहां खत्म, आगे ABCD की शुरुआत नहीं करना है। ठीक है, आगे आ जाओ A से, A के बाद B C D E F G नहीं मिला, T से आ जाओ। T के बाद सब पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा। I से आ जाओ, I के बाद J K L M नहीं मिलेगा, लेकिन S T यहां भी मिल रहा है। ठीक है, अब आगे नहीं मिलेगा, I से C नहीं मिलेगा, T से भी नहीं मिलेगा, मतलब इस साइड से दो मिला। अब उल्टे साइड से चेक करो भाई, उल्टे साइड से चेक करते हैं। बताओ I से क्या होगा? C से, C के बाद D E F G H I J K नहीं मिला, I से आ जाओ। I के बाद क्या होगा? I के बाद J K L M N O P नहीं मिला, T से आ जाओ। T से सब पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा। S के बाद T U V W X नहीं मिला। I से आ जाओ, I से J K L M नहीं मिला, T से सब पहले का लेटर है, A से नहीं मिलेगा, T से S नहीं मिलेगा। मतलब हमें इसमें अक्षर युग्म कितने मिले दोस्त? दो ही मिले हैं, और दो ही अक्षर युग्म मिले। कौन कौन से मिले? S से T और कॉमा S से T, दो बार ST आया है, और दोनों कहाँ? सीधे क्रम में ही दोनों मिले हैं, तो दोनों सीधे क्रम में ही चेक करना है दोस्त। इतना अगर समझ में आया है तो कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी। उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका टेलीफोन, TELEPHONE, टेलीफोन। एक बात बताओ, टेलीफोन यहां पे क्या करेंगे? T से पढ़ो, T के बाद क्या आएगा? U V W X Y Z, जहां Z खत्म उसके आगे नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना दोस्त। जहां Z खत्म उसके आगे नहीं पढ़ना है, ABCD की शुरुआत इसमें फिर से नहीं होती है। ठीक है, आगे आओ। E से पढ़ो,
ई के बाद क्या होगा, एफ जी एच आई जे के एल, फिर से पढ़ो, ई के बाद क्या आएगा, एफ जी के बाद एच, पी पे ही एच आ गया तो यहाँ एच होता तो काम हो जाता, नहीं मिला। एल के बाद देखो, एल के बाद एम एन ओ पी क्यू आर, नहीं मिला। ई से आ जाओ, ई के बाद क्या आएगा, एफ जी एच आई जे, नहीं मिला। पी से आ जाओ, पी के बाद सब पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा। एच से, एच के बाद आई जे के, नहीं मिलेगा। ओ से देख लो, ओ के बाद पी क्यू, नहीं मिलेगा। एन से ई, नहीं मिलेगा। मतलब सीधे क्रम में एक भी नहीं मिला। उल्टे क्रम में चेक करते हैं दोस्त। ई से देखो, ई के बाद एफ जी एच, ई से एच मिल गया, ठीक है। ई से एच के बीच में भी दो ही लेटर होते हैं, यहाँ भी दो है। एक से हमने बोला कि अगर एक से एक मिल जाए जरूरी नहीं है, और भी आगे चेक करने की जरूरत है। ई के बाद देखो, ई के बाद एफ जी एच मिल गया, एच के बाद आई जे के एल एम, नहीं मिला। एन से आ जाओ, एन के बाद ओ, एन के बाद ओ मिल रहा है, ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं मिला। ओ से आ जाओ, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, नहीं मिला। एच से आ जाओ, एच के बाद आई जे के एल एम, नहीं मिला। पी से आ जाओ, पी क्यू आर एस टी, पी से टी भी मिल रहा है दोस्त। पी के बाद क्यू आर एस टी, मतलब पी और टी के बीच में तीन लेटर होते हैं, यहाँ भी तीन है। आगे देख लो, ई से नहीं मिलेगा, एल से नहीं मिलेगा, ई से भी टी नहीं मिलेगा। मतलब इसमें अक्षर युग्म कितने आए, इसमें तीन आए। और तीन आने के बाद क्या आया भाई, तो सबसे पहले तो आया ई से एच कॉमा, एन ओ कॉमा, पी और टी आया, इतना आया। और सब कहाँ आए, सब उल्टे क्रम में, सब ऐसे आए हैं विपरीत ऑर्डर में, यानी उल्टे क्रम में देखने पे आए हैं। इस तीर का मतलब है विपरीत क्रम और इस तीर का मतलब है सीधे क्रम में, ठीक है। तो याद रख लेना दोस्त, बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आ रही तो एक बार कमेंट जरूर करना, इसको फिर से करा देंगे अगर कोई समस्या है तो। उम्मीद करते हैं एक बार वीडियो रिपीट कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सी ए टी ए एस टी आर ओ पी एच ई, ठीक। इस प्रश्न को सॉल्व करो। देखो कह रहा सी से गिनते हैं, सी के बाद डी ई एफ, ई के बाद देखो डी, सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं मिला। ए से आ जाओ, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, नहीं मिला। टी से आ जाओ, टी के बाद सब पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा। ए से आ जाओ, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच, नहीं मिलेगा। एस से आ जाओ, एस टी, एस और टी मिल गया। हमने बोला एक से मिल जाए तो आगे जरूरी नहीं, आगे और चेक करेंगे। एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं मिला। आगे आ जाओ, टी से, टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं मिला। आर से आ जाओ, आर के बाद एस टी यू वी, ओ से पी, ओ से पी मिल गया भाई। ओ और पी के बीच में कोई लेटर नहीं होते, यहाँ भी नहीं है। पी से दोनों नहीं मिलेगा, एच से ही नहीं मिलेगा, मतलब इस साइड से हमने चेक कर लिया। अब उल्टे साइड से चेक करते हैं दोस्त, इस साइड से देखो, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, नहीं मिला। एच से आ जाओ, आई जे के, देखो एच से आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, नहीं मिला। पी से आ जाओ, पी के बाद क्यू आर, पी से आर मिल गया दोस्त, क्योंकि पी से आर कितने होते हैं दोस्त, एक ही लेटर होते हैं, यहाँ भी एक है। अब आगे और चेक कर लो, पी के बाद क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं मिला। ओ से आ जाओ, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, ओ से टी मिल रहा है दोस्त यहाँ। ओ के बाद फिर से गिन लो, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, ओ से टी के बीच चार लेटर होते हैं, ओ से टी के बीच चार लेटर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जो आर से, आर के बाद होता है एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं मिल रहा है। टी से सब पहले के लेटर है, नहीं मिलेगा। एस से देखो, एस टी यू वी डब्ल्यू, नहीं मिलेगा। ए से देख लो, ए के बाद बी सी डी, नहीं मिलेगा। टी से नहीं मिलेगा, ए से सी नहीं मिलेगा। मतलब इसमें चार अक्षर युग्म हैं, कौन कौन से हैं, एस टी कॉमा ओ
और P, ये तो सीधे क्रम में चल रहे हैं, ये हो गया। और दूसरा दो और है, दो कौन कौन से हैं, P से R और कॉमा O से T, O से T, और ये कैसे मिले हैं, ये विपरीत ऑर्डर में मिले हैं, यानी उल्टे साइड से। तो दो सीधे से, दो उल्टे साइड से, यानी 4 अक्षर युग्म मिल जाएंगे। इसका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्त, 4। अगले प्रश्न पे चले। अगला प्रश्न है आपका माइक्रोस्कोप। तो MICROSCOPE, माइक्रोस्कोप। सीधे क्रम में चेक करो, एक दो, सॉरी M के बाद क्या आएगा, NOPQRSTUV, नहीं मिला। I से देखो, I के बाद क्या आता है, JKLMNOP, देखो I से O भी मिल रहा है और I से ही P भी मिल रहा है, I से O और I से P, और O से P भी मिल रहा है, O से P, एक पेयर यहां भी बन रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो C से आगे चेक करेंगे, C के बाद DEFGHIJ, आगे नहीं मिला। R से देखो, R के बाद STUVWX, नहीं मिला। O से देखो, O के बाद PQRST, नहीं मिला। S से देखोगे सब पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा। C से देखो DEF, नहीं मिलेगा। O से P मिल गया, 3 हमने बना दिया। यहाँ पे देखो एक पेयर ये भी है, P से ही नहीं मिलेगा। मतलब सीधे क्रम में आप देख रहे हैं तो 3 पेयर मिला, और उल्टे क्रम में भी चेक करना है दोस्त। उल्टे क्रम में चेक करो, E से देखो, E के बाद FGHIJKLMN, नहीं मिला। P के बाद QRS, तो P से S मिल रहा है दोस्त। P के बाद QRSTUVWX, नहीं मिला। अब आगे देखो O से, O के बाद PQRSTUV, नहीं मिला। C से आ जाओ, C के बाद DEFGHI, नहीं मिला। आगे देख लो, T से S से चेक कर लिए, S के बाद TUVWX, आगे नहीं मिलेगा। O से आगे आ जाओ, O के बाद PQRS, नहीं मिलेगा। R से सब पहले का लेटर है, C से बहुत दूर के लेटर हैं, I और M में बहुत दूरी है। मतलब टोटल 4 पेयर मिले हैं, 4 में से 3 सीधे क्रम में है। कौन कौन से हैं, I से O, I से P और O से P। 3 पेयर जो है वो सीधे क्रम में मिले हैं, यहाँ सीधे क्रम में बना दिए। और एक पेयर जो है P से S जो है वो विपरीत ऑर्डर में मिला है, मतलब 4 पेयर आपको मिले हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा दोस्त, 4। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्यूपल, PEOPLE, सीधे क्रम में चेक करोगे, P के बाद क्या आएगा, P के बाद QRSTU, नहीं मिला। E से आ जाओ, E के बाद FGHI, नहीं मिला। O से P मिल रहा है, P से आगे और कोई नहीं मिलेगा। उल्टे साइड में अगर देखोगे तो E के बाद FGHIJ, नहीं मिलेगा। L से देखो, L के बाद MNOP, L से P मिल रहा है दोस्त उल्टे क्रम में। बताओ आगे देख लो, P से नहीं मिलेगा, O से नहीं मिलेगा, E से P नहीं मिलेगा। मतलब इसमें 2 अक्षर युग्म है, कौन कौन से हैं, O से P जो है वो सीधे क्रम में है, और L से P जो है वो विपरीत ऑर्डर में है यहाँ पे। तो याद रख लेना, इसका उत्तर कितना आ जाएगा दोस्त, 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। आगे चलो, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न INVES, इसको फिर से एक बार लिख देते हैं। देखो ध्यान से समझना, थोड़ा सा बड़ा लेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। INVESTIGATION, एक बात बताओ, आई से देखो, आई के बाद क्या आता है, आई के बाद JKLMNOPQRSTU, नहीं मिला। एन से देख लो,
एन के बाद एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं मिला। वी से सब पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा दोस्त। ई से आगे जाओ, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन, तो दोस्त ई से एन मिल रहा है। फिर से चेक करना चाहो कर लो। ई के बाद क्या आता है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन, सही है, ठीक है। एस से सब पहले का लेटर है, एस से टी मिल रहा है दोस्त, एस से टी भी मिल रहा है, ठीक है। और आई से एन मिल रहा है, सीधे क्रम में ही लगाते हैं क्योंकि ऊपर लगा रहे हैं, ऊपर उल्टे क्रम में लगा देंगे, ठीक है। चलो अब देखो, एस से टी मिल गया, आगे नहीं मिलेगा। आई से देखो, आई के बाद जे के एल एम एन ओ, नहीं मिला। आगे आ जाओ, जी से आगे आओगे एच आई जे के एल, नहीं मिलेगा। ए से बी सी डी ई, टी से पहले का लेटर, सब पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा। आई से ओ एन, नहीं मिलेगा। ओ से एन, नहीं मिलेगा। अब उल्टे क्रम में चेक करो, एन से आ जाओ, एन के बाद एम एन ओ, एन के बाद क्या आता है दोस्त, ओ आता है, तो एन से ओ मिल गया उल्टे क्रम में। ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं मिला। ओ से आ जाओ, ओ के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं मिलेगा। आई से देख लो, आई के बाद जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं मिलेगा। टी से देख लो, सब पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा। ए से चेक करो, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच आई, देख लो दोस्त, ए से आई मिल रहा है। ए के बाद देखो, ए के बाद क्या आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। जी से देख लो, जी के बाद एच आई जे के एल एम एन, नहीं मिला। आई से देख लो, आई के बाद जे के एल एम एन, आई से एन भी मिल रहा है दोस्त, एक बार फिर चेक कर लो। आई के बाद क्या आएगा, जे के एल एम एन, मिल गया। टी से सब पहले का लेटर है, नहीं मिलेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। टी के बाद यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, नहीं मिलेगा। अब आगे आ जाओ, एस से, एस के बाद टी यू वी, ठीक, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू, नहीं मिला। ई से नहीं मिलेगा, वी से एन आई, नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। कितने अक्षर युग्म मिले, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर युग्म मिले। लेकिन सीधे क्रम में कितने मिले, तो दोस्त 2 मिले हैं सीधे क्रम में। कौन कौन से, ई से एन कॉमा एस से टी, ये सीधे क्रम में मिले हैं, ठीक है। और विपरीत क्रम में कौन कौन से मिले हैं, ए से आई, आई से एन, और कौन सा है, एन से ओ, मतलब ये विपरीत क्रम में मिले हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर तीर विपरीत क्रम में लगा दिए, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका। इसमें कितने आंसर आएगा, कितने अक्षर युग्म है, 5, और पांचों के लिखे हैं, 2 तो हमारा सीधे क्रम में और 3 जो है वो विपरीत ऑर्डर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था, ध्यान रखना दोस्त। इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूजा पब्लिकेशन के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ इसकी मिलती रहे, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिए। पुलिस की ये किताब आपको मार्केट में बहुत जल्द ही आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिल जाएगी, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।